नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 का जो इंग्लिश का पेपर हुआ था बोर्ड परीक्षा का, उस प्रश्न पत्र का हल है वो देखेंगे। और आई होप कि आप सब ने इस पेपर को अच्छे ढंग से किया होगा और उसके आंसर को अब आप मिला करके अपनी तसल्ली कर सकते हैं कि मेरे है वो बोर्ड परीक्षा के अंदर 80 में से कितने मार्क्स है वो आने वाले हैं। तो अब इसके अंदर जो पहला प्रश्न था सेक्शन ए है वो रीडिंग का पार्ट था। पहला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो 8 नंबर का प्रश्न है, इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको इसके प्रश्नों के उत्तर है वो देने हैं। तो पहला प्रश्न है, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज। तो इसका उत्तर होगा ए, ओवरजॉयड। दूसरा प्रश्न है, द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज। तो इसका आंसर है वो बी है वो सही होगा, ह्यूमिलिटी। तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, द जॉय दैट द राइटर फील्स बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट लास्ट। तो इसका आंसर होगा डी, ए लाइफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग। तो इसका आंसर है वो बी सही होगा, क्लाइंबिंग हाई समिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अदर समिट इज नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो आइजर टू क्लाइंब। तो इसका आंसर होगा डी, द समिट ऑफ द माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस यू कंप्लीटली। तो इसका आंसर है वो बी है, एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन। उसको है वो क्या कहा जाता है। तो आंसर सी, समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ जुबिलियंट। यानी जुबिलियंट का अपोजिट है वो क्या होगा। तो इसका अपोजिट होगा सैडनेस। आंसर है वो ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये भी 8 नंबर का प्रश्न है। इस पैसेज को पढ़ करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो 8 प्रश्न हैं। उसके बाद सेक्शन बी है जो राइटिंग सेक्शन है, यानी इसके अंदर लिखना है। तो तीसरा प्रश्न है, इसके अंदर आपको ईमेल लिखना है, ईमेल फॉर्मेट के आधार पर, या फिर इसके अथवा में और में सवाल है जो राइट ए लेटर, यानी आपको एक पत्र है वो लिखना है। नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है, राइट ए स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन इन अबाउट 100 वर्ड्स, आल्सो मेंशन द टाइटल एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी। यानी जो आपको फॉर्मेट दिया गया है, आउटलाइन दी गई है, उसके आधार पर आपको है वो स्टोरी राइट है वो करना है, स्टोरी लिखनी है। नेक्स्ट प्रश्न पैराग्राफ राइटिंग का है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन माई स्कूल। यानी माई स्कूल पर आपको एक पैराग्राफ है वो लिखना है, जिसके लिए कुछ बिंदु है वो आपको दिए गए हैं। इनको आधार बना करके आपको माई स्कूल पर एक पैराग्राफ तैयार करना है। इसके अथवा में और में जो क्वेश्चन है वो राइट ए पैराग्राफ है ये भी, और यह पिक्चर को देख करके आपको पैराग्राफ लिखना है, जिसके अंदर दीपावली मनाए जाने की तस्वीर है वो दी गई है, यानी दीपावली पर एक पैराग्राफ लिखना है। तो माई स्कूल या दीपावली दोनों में से कोई एक है वो आपने अच्छे से लिखा होगा, जिसके अंदर आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन सी है जो ग्रामर का पोर्शन है। अब ग्रामर के पोर्शन के अंदर छठा जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फ्रॉम ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी जो 4 क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड दिया गया है उसके आधार पर सही है वो लिखना है। तो पहले के अंदर होगा रन्स, दूसरे में होगा वाज प्लेइंग, तीसरे सवाल में होगा शैल गो,
और चौथे में है हैज़ एस्केप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए वर्ब इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट। तो यहाँ पर दो वर्ड दिए गए हैं, इनमें से एक आपको चॉइस करना है। तो पहले के अंदर आर आएगा और दूसरे के अंदर हैज और हैव में से हैज आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स के अंदर जो वर्ड दिए गए हैं यूज करना है उसको और नए वाक्य फॉर्मेशन बनाना है। यूज नॉट ओनली बट आल्सो, तो इसका आंसर सही होगा मिताली इज नॉट ओनली ए इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर बट का यूज करना है। तो अनिल इज ए रिच पर्सन बट अनहैप्पी, ये इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो ग्रामर पोर्शन का ही है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू द पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव से इसका पैसिव बनाना है। तो एक्टिव है इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम वॉन द वर्ल्ड कप, तो इसका पैसिव होगा द वर्ल्ड कप वाज वॉन बाय इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो इसका सही इनडायरेक्ट स्पीच में होगा कि द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट जो सेक्शन डी है वो टेक्स्ट बुक का सेक्शन है, यानी आपकी जो किताब है उस टेक्स्ट बुक में से प्रश्न दिए गए हैं, उनके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी पैसेज को पढ़ करके ही आपको इसके आंसर देने हैं। तो इस पैसेज के आधार पर पहला क्वेश्चन है, हु वाज द यंग शीगल ऑन हिज लेग, तो इसका सही आंसर होगा ही वाज एलोन, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ही हैड बीन अफ्रेड टू डू, तो इसका आंसर सी होगा टू फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज स्ट्रेस्ड डाउन बेनेथ हिज लेग, तो इसका आंसर होगा डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड नॉट सपोर्ट हिम टू फ्लाई, तो आंसर होगा बी हिज विंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर द यंग शीगुल हैड, तो 2 ब्रदर्स एंड ए सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन ही अटेम्प्ट टू द फ्लाई, तो इसका आंसर होगा ही बिकम एफ्रेड। इसी पैसेज के अथवा में और में दूसरा पैसेज है, आप इन दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। तो इसका पहला दूसरे और वाले पैराग्राफ का प्रश्न है, व्हाट वाज ब्यूटीफुल, तो द पोइम, आंसर बी। हाउ मैनी बेबी डकलिंग दे हैड, तो आंसर सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय whom द बेबी डकलिंग्स वर बिटन टू डेथ, तो इसका आंसर होगा ए फादर स्वान। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग दीज डेज, तो इसका आंसर होगा सी जोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर किसिंग एड टू द पोइम, तो आंसर होगा हर ऑन कमेंट्स। नेक्स्ट, व्हाट डिड मिस्टर किसिंग अलाउ हर टू डू, तो इसका आंसर होगा अलाउड टू टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच, यानी कोई 3 सवाल है वो आपको 4 में से करने हैं। 13 क्वेश्चन, आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस, यानी 2 में से आपको एक सवाल है वो करना है।
क्वेश्चन नंबर 14, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी यहाँ भी आपको दो में से एक सवाल का आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और इसके आधार पर इन क्वेश्चंस के उत्तर देना है। तो पहला है व्हाट इज अमांडा बीइंग आस्क्ड टू फिनिश, तो इसका आंसर होगा बी होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अमांडा वाज टोल्ड टू डू, तो इसका आंसर होगा होमवर्क, टीडी रूम और क्लीन शूज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अथवा में है, व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू, तो इसका आंसर होगा ए कैट। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट थिंक द फॉग इज लाइक, तो आंसर होगा कैट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द फॉग कम, तो आंसर होगा लिटिल कैट फीट। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच, यानी 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी 2 में से आपको एक करना है 17 में भी। क्वेश्चन नंबर 18, इसके अंदर भी एनी 2 क्वेश्चन है वो आपको 3 में से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आंसर एनी वन, यानी आपको इनमें भी 2 में से एक सवाल करना है। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट आंसर, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी डॉटर्स रामलाल हैड, तो आंसर होगा डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ मार्स स्पेस कंट्रोल, तो आंसर होगा सी ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। क्वेश्चन नंबर 3, रिचर्ड एच एब्राइट वाज एनकरेज्ड टू बिकम ए साइंटिस्ट बाय हिज, आंसर होगा ए मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज होरास डॉनबी लाइक टू कलेक्ट, तो आंसर बी एक्सपेंसिव बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज मिस्टर हैरियट, तो आंसर होगा सी वेटेनरी सर्जन। धन्यवाद। इसी के साथ ये पेपर सॉल्व समाप्त हुआ और आने वाली परीक्षाओं के पेपर का आंसर है वो जल्दी से देखने के लिए चैनल को है वो सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।